तो इस वक्त आपको बताते हैं कि जब भी राजनीति में देखें चुनावों का माहौल होता है तो सोते जागते सुबह शाम नेता एक दूसरे को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन जब ये बयान भाषाओं की मर्यादा को पार कर जाते हैं तो एक तरह से कहें कि उस राजनीतिक चरितार्थ को जवाब जनता देती है अपने वोट से। और कुछ वही तरीका इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है, जहां पर बयानों का जो दौर है वो जारी है, लेकिन भाषा की मर्यादा तार तार होती नजर आ रही है। और इन बयानों के बाद अब क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट देखिए। पांच चरण में 429 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब छठे और सातवें चरण में 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है, लेकिन इन बाकी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे चुनाव न हो, जीवन मरण का प्रश्न हो। जी हां, सोमवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चुनाव प्रचार के लिए गई कंगना रनौत और जयराम ठाकुर की रैली में जमकर पत्थरबाजी हुई। उन्हें बचाने में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पत्थरबाजी का आरोप कांग्रेस पर लगा और इसके बाद दोनों की दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया। मगर अब वार पलटवार का यह सिलसिला ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां अब सियासी टिप्पणी निजी हमले में बदल गई। और इस कड़ी में ताजा विवाद यह है कि मंडी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीति के गिरते स्तर को पूरी तरह से देश के सामने उजागर कर दिया। मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह के इस बयान ने एक नया विवाद जन्म दे दिया, जिसे लेकर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी से कांग्रेस की हताशा करार दे रही है और अपनी जीत का पैगाम दे रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहां से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मंडी लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होने हैं और इस बार वहां चुनाव बेहद रोचक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट हासिल कर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत पूरे आक्रामकता के साथ मैदान में है। यही वजह है कि शुरुआत से ही यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है, जो अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जो सीधे चुनावी नतीजे को भी प्रभावित कर सकती है। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को पढ़ाया, जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता किसे अपना हमदर्द बनाएगी और किसे ठोकर मारेगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से मंडी लोकसभा सीट पर वर्चस्व की लड़ाई अब महिला सम्मान के मुद्दे पर आ गई है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसका फायदा कंगना को मिल सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है
जब भी सियासत में महिलाओं का सम्मान को मोहरा बनाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े सूरमाओं को भी धूल चाटना पड़ा। आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है, और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। कहते हैं राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी रहती है और न ही दुश्मनी, और जनता भी इस बात को खूब समझती है। लेकिन शायद सियासी लड़ाई में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ये बात पूरी तरह से भूल चुके हैं। यही वजह है कि मंडी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, दोनों दलों के नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।